ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। एक बड़ा प्रश्न जो अभी सबके ऊपर आ रहा है, सबको ही कर रहे हैं, क्या हम लोग शनि 7.5 खत्म होने के बाद सभी रिकवरी कर सकते हैं? यानी पैसा जो गया चला गया था, लॉसेस हो गए थे और मान सम्मान हानि हो गया था, शत्रु बाधा चल रहा था और गहना सोना बिक गया था या बंधक रह गया था, घर द्वार बिक गया था, स्कूल फीस ट्यूशन फीस देने के लिए पैसा नहीं था और बीमार चल रहे थे, तो इस प्रकार के जितने भी शनि 7.5 रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट है, क्या हम सब यहाँ से उबर पाएंगे? क्या हमारे जिंदगी में दोबारा रिकवरी हो सकता है? ऐसे यक्ष प्रश्न में कुछ लोग पीड़ित हैं। ऐसे एक प्रश्न लेके एक महानुभाव 500-700 किलोमीटर दूर से आके मेरे ऑफिस के गेट के बाहर दिन भर आज इंतजार किया। महाराज, बार बार बोला हूँ, बिना अपॉइंटमेंट में कृपया नहीं आए, और बिना अपॉइंटमेंट में आना है तो शिविर में या फिर नवरात्र के टाइम या श्रावण महीना के टाइम में या तो शिवरात्रि के टाइम में मेरा दरवाजा खुला रहता है। ऐसे आप अपने को कष्ट देंगे, मुझे दर्द देता है, और मैं अपना बहुमूल्य समय और इतना सारा ऑनलाइन व्यस्तता से टाइम निकाल के आपको दे पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। और मैं भी सेटिस्फाई नहीं रहूंगा और आप भी सेटिस्फाई नहीं रहोगे, क्योंकि मैं आपको आपके उपयुक्त समय दे नहीं पाऊंगा। तो कृपया बाकी लोग ऐसा ना करें। जब भी आते हैं आइए, मना नहीं है, तो फिर आपको मेरा टाइम के अनुसार इंतजार करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे इन महानुभाव को पूरा दिन भर इंतजार करना पड़ गया, क्योंकि मैं किसी को टाइम दे रखा हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स है, और उस अपॉइंटमेंट को मैं कभी भी किसी से मेरा अपॉइंटमेंट है तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता। तो आप उत्तर पे आता हूं। देखिए, सबसे पहला बात, रिकवरी 100% होगा, होके रहेगा। धरती में, विश्व ब्रह्मांड में किसी माय के लाल में दम नहीं है कि रिकवरी को रोक सके। अगर द्वादश शनि 7.5 द्वादश का पहला ढैया में चला गया था, द्वितीय ढैया में रुक गया था, तृतीय ढैया में थोड़ा थोड़ा आ रहा था और रुक रहा था, तो जब तृतीय में शनि जाते हैं, ऑलरेडी मैं इसके सूत्र ज्योतिषार्णव और फलदीपिका और बृहद पराशर तीनों से निकाल के मैं सूत्र आप लोगों को कई वीडियो में दे चुका हूं। फिर भी आज आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, सामूहिक लेवल पे कई लोगों का ये प्रश्न था, बोल के इस उत्तर को मैं उठा रहा हूं। तो आप देगा क्या? सभी को देगा? बोला हाँ, सभी को देगा। अगर कहीं पर डाउट है तो थोड़ा सा डाउट शनि 7.5 मकर राशि, कुंभ लग्न, मकर राशि, मीन लग्न, मकर राशि, मेष लग्न, इन तीनों में थोड़ा बहुत डाउट है, सभी के लिए नहीं। हम बोले महाराज फिर कंफ्यूज कर रहे हो, बाकी लोग क्या पाप किए? नहीं, बाकी लोग कोई पाप नहीं किए। एक और है कि मकर राशि, धनु और सिंह लग्न, लग्न का बात करता हूं। देखिए, सबसे पहला, लग्न में 7.5 नहीं लगता है, नहीं लगता, नहीं लगता। 7.5 में पहला ठोकाई चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, राशि चंद्रमा। देखो, आप काम कर रहे हो, बॉडी इज इंस्ट्रूमेंट, माइंड इज अ सप्लाई फोर्स या एंटिटी या एनर्जी। चंद्रमा ही शटडाउन ब्रेकडाउन हो जाए तो मन को ही इच्छा नहीं लग रहा है, नया गाड़ी, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, नया घर, नया सब पड़ा है, ठीक है रहने दो, क्या आ गया। जब मन अनिच्छा प्रकट कर रहा है तो फिर शरीर में कितना भी ताकत हो जाए, एकदम जिम जाके मिस्टर इंडिया हो गए हो, सिक्स पैक वाले भी हो, मन तो काम नहीं कर रहा है, मन तो स्लो डाउन हो गया, मन तो ब्रेक डाउन हो गया, मन तो शट डाउन हो गया, मन में रुचि नहीं है, मन में अभिरुचि नहीं है, मन तो संन्यास हो गया, मन तो वैराग्य हो गया, मन तो आइसोलेट हो गया, मन तो ड्रॉप डाउन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। मन के कारण सर उठाने का ताकत नहीं, पड़े हो। मन के कारण शरीर में बात का कफ बढ़ रहा है, साइकोलॉजिकल डिजीज, साइकोसोमेटिक, साइको जैसे प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। टेम्पररी बेस है, मैं नहीं कह रहा हूं परमानेंट बेस है। ब्रेन में ब्लैक होल्स बिल्डअप हो गए,
ब्लैक एनर्जी बढ़ गया शनि के कारण, तो फिर शरीर में कितना ताकत होने से क्या होगा। इसलिए कहा जाता है कि शनि 7.5 लग्न में नहीं लगता। लेकिन कल का वीडियो में जैसे बताया था कि जिस लग्न में शनि जाता है वो लग्न वाले, मीन लग्न वाले बहुत सावधान होना चाहिए, मीन राशि वाले बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि अब तक तो अपने घर में चल रहा था, इसीलिए बहुत कुछ नेगेटिव रिजल्ट नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे जैसे ये शनि अपने से शत्रु भाव में जाएगा तो फाड़ के रखेगा, फोड़ के रखेगा, ये तो दिख रहा है, डिस्ट्रक्टिव होता है। मैं आज तक एक भी ऐसा कुंडली नहीं देखा जिसका मीन के घर में शनि बैठा हो और उनके जिंदगी में ट्रबलेंस नहीं है, वो तो रहेगा। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि भाई अपने को बनाओ, प्रिपेयर करो। 7.5 हो गया बोल के चिल्लाओगे और रोगे और दुख करोगे और डरोगे तो काम नहीं बनेगा। आ रहा है तो बी अलर्ट। लग्न में आ रहा है, मीन लग्न में, मीन राशि में, बहुत अलर्ट। अगर अच्छा चल रहा है तो अच्छा लेके चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन बुरा चल रहा है तो फिर बुराई का हालत खराब कर देगा। पाप ग्रह आए और आपको जिंदगी में पाप कर्म नहीं कराए, ये कभी हो ही नहीं सकता। और मीन चंद्रमा एक बहुत फास्टेस्ट, मीन मतलब मछली, कितना फास्ट और कितना किलोमीटर तक जा सकता है मछली। और जैसे विपरीत परिस्थिति आता है तो उसके विपरीत दिशा में भी तैरने का ताकत रखने वाला इतना सबसे ज्यादा चंचल मन अगर किसी को होता है तो मीन को बताया गया है। तो ऐसे चंचल मन के ऊपर जब शनि जैसे चंद्रमा चलेगा और उसको स्लो डाउन कर देगा, उसको मूवमेंट करने नहीं देगा, तो फिर व्यक्ति के जीवन में कितना भयंकर परेशानी नहीं आएगा। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि लग्न में शनि गोचर करे और उस लग्न में जिसका मीन लग्न हो और उसमें पहले से शनि या राहु बैठा है बात चार्ट में और उसके ऊपर शनि जाए, तो बहुत जरूरी है कि तेल ठीक करिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए, प्राणायाम बढ़िया से करिए, योग निद्रा, ध्यान, मेडिटेशन बहुत बढ़िया से, ईमानदारी से और अग्निहोत्र के साथ करिए। सेव हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन नहीं करते हैं तो स्ट्रोक होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। इस बात का दो मत नहीं है। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग जो ये पूछ रहे थे कि शनि 7.5 के बाद रिकवरी होगा या नहीं होगा और कब तक हो जाएगा, तो मैं आपको कह दूं कि गोचरीय फल अलग रहता है और दशा अंतरदशा का फल अलग रहता है। गोचर से आपको 100% सपोर्ट मिल रहा है। तृतीय का शनि से धन प्राप्ति योग है, मान सम्मान प्राप्ति योग है, आपका पराक्रम में वृद्धि है। और जैसे जैसे चंद्रमा से शनि दूर दूर चलेंगे तो आपके अंदर मन फर्चा होने लगेगा, मन साफ होने लगेगा, मन फ्री होने लगेगा और मन का स्पीड नेचुरल होने लगेगा। और तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान, एनर्जी का स्थान, कम्युनिकेशन का स्थान, तृतीय स्थान आपके छोटा भाई बहन का स्थान, छोटे निकट यात्रा का स्थान, हाथ का स्थान, तो काम ऑटोमेटिक आएगा, पराक्रम में वृद्धि होगा, मेहनत के लिए मन जाएगा। अभी तक तो नहीं जा रहा था, पड़े रहने का इच्छा होता था, आलसीपना था, नहीं करने का प्रवृत्ति बढ़ रहा था, तो उस समय तो आएगा ही नया अपॉर्चुनिटीज, नया काम, नया शक्ति, नया स्फूर्ति। आप ऐसे समझ लो प्यारे मकरू, शनि 7.5 के बाद आप नया बन रहे हो। कुंभ राशि वालों को भी बोल रहा हूँ, नया बन रहे हो। और मीन राशि वाले नया बनने के प्रोसेस में आगे बढ़ते चलेंगे। लेकिन फिर गुरुजी आप जो ये बोले कि मेष राशि, मेष लग्न, मकर राशि, मेष लग्न, मीन लग्न, कुंभ लग्न, यानी ये जो 3 लग्न का बात आप बोल रहे हो और इधर से धनु और सिंह लग्न का बात करते हो, क्या मतलब इसका? देखिए, ये एक बड़ा अच्छा विज्ञान है कि इस समय अगर आप बहुत ज्यादा कार्मिक बाधा में देखोगे किसी को, तो मकर राशि कर्क लग्न को देखोगे, क्योंकि कर्क का ढैया चल रहा है, वृश्चिक का ढैया चल रहा है, तो वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न का, मकर राशि वालों का जितने लोग हैं, इनके ऊपर डबल रोग, रोध, काम नहीं होना, तनाव होना, पीड़ा होना, मानसिक कष्ट होना, लॉसेस होना, मन में भय होना, काम होगा कि नहीं इसके ऊपर शंका और डाउट होना, इनको ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि ढैया के साथ मकर राशि का 7.5 है, तो डबल, लग्न भी पीड़ित, राशि भी पीड़ित। और इनकेस आपका इनमें से अगर कहीं सूर्य बैठा है,
इस समय वर्तमान स्थिति में साढ़े साथी और ढैया वालों का उस घर में अगर सूर्य बैठा है तो ट्रिपल बाधा देता है। ये फैक्टर है, क्योंकि सूर्य लग्न को भी हम लोग लग्न मानते हैं। तो किसी का जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, गाड़ी बेचना चाहते हैं नहीं बेच रहा है, पैसा भी धंधा करना चाहते हैं नहीं कर, दुकान चलाना चाहते हैं नहीं चल रहा है, और कोई आपके पास पुराना स्टॉक माल है बेचना चाहते हो नहीं मिल रहा। क्यों? बोला कर्क लग्न मकर राशि दोनों तरफ से शनि बाधा दे रहा है। इधर मकर राशि का साढ़े साथी और कर्क लग्न का भी ढैया का इम्पैक्ट। बोला ऐसा तो नहीं होता, आप तो खुद बोल रहे हो कि नहीं है बोल के। नहीं है, लेकिन अगर किसी का कुंडली में लग्न में बड़े सारे फलित हो रहे हैं, होते हैं, किसी किसी का राशि दुर्बल है और लग्न मजबूत है या लग्न परमानेंट है, तो इसका हर एक मोमेंट को आप लग्न को भी देख के जब फलित करते हो तो होता है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, इस समय पकड़ लो तुला लग्न मकर राशि। आज का चंद्रमा पंचम है मकर राशि के लिए और अष्टम है तुला लग्न के लिए। तो महीना का ये एक दिन जो सबसे ज्यादा भयंकर बाधक रहता है, राशि से भी बाधक है, लग्न से भी बाधक है, और इनकेस इसी समय अगर सूर्य से चतुर्थ चंद्रमा हो गया तो डबल बाधा, ट्रिपल बाधा हो गया, तो वो महीना का वो 2.5 दिन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेबल और परेशानी का कारण होता है। तो लग्न से क्योंकि साढ़े साथी नहीं देखते हैं, तो उसके लिए तो ये डिनाय है। यानी 80-90% लोगों का बात छोड़ दो, 20% ऐसे हो सकते हैं जिनका रिकवरी नहीं होने का संभावना है। वो अगर इनका जो मैं लग्न बोला वो लग्न अगर परमानेंट है और शनि वहां से गोचर कर रहा है, गति कर रहा है, या उनको साढ़े साथी के लिस्ट में ले आ रहा है, या ढैया का लिस्ट में ला रहा है, या कंटक का लिस्ट में ला रहा है, ऐसे कंडीशन में समहाउ आपका रिकवरी में कमी रहेगा, होगा जरूर लेकिन स्लो डाउन भी रहेगा। तीसरा किनका रिकवरी नहीं हो सकता है? जिनका नवमांश कुंडली में चंद्रमा इन्हीं लग्न राशि में है, यानी मकर राशि तो है, लेकिन आपका अगर इनके सबका बात नहीं कर रहा हूं, इन साढ़े साथी ढैया वालों का घर में अगर चंद्रमा बैठा है तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कमी हो सकता है रिकवरी में। लेकिन कहीं भी बैठे, कोई भी लग्न हो, डबल साढ़े साथी हो जाए, शनि महादशा हो जाए, फिर भी रिकवरी तो देगा, इसका गारंटी है। चिंता नहीं करना है बहुत सारे लोगों के, तुम फिर प्री फ्रैंक माइंड रखो उसके लिए। वो लग्न से साढ़े साथी को मैक्सिमम आधा परसेंट, 1%, 2%, किसका कुंडली बहुत मस्त है तो 3% देखा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन साढ़े साथी चंद्रमा है तो 100% साढ़े साथी देखोगे। तीसरा बिंदु, गोचर फल अलग होता है, लग्न का दशा अंतरदशा अलग होता है। साढ़े साथी का इफेक्ट गोचर से आता है, महादशा से नहीं आता है। पकड़ लो साढ़े साथी खत्म हो गया है, तीसरा में चंद्रमा चल रहा है और आपका किसी मार्किस का महादशा दशा चल रहा है, या द्वादशाधिपति का दशा अंतरदशा चल रहा है और उसका कंडीशन वनरेबल है, बढ़िया नहीं है, तो भी रिकवरी होगा, लेकिन उनके जैसे नहीं होगा जिनका की अच्छा दशा अंतरदशा चल रहा है। देखिए, जो भी हम लोग देखते हैं गोचर, तो गोचर क्या है? डाकिया है, पोस्टमैन, पोस्टपियन। वो आपके कुंडली के राजयोग, दुर्योग, दशा अंतरदशा के फल को फलित करने के लिए गोचर फल एक प्रकार का सपोर्टिव एलिमेंट, सपोर्टिव एनर्जी, सपोर्टिव ऊर्जा है जो कि आपको सपोर्ट करता है कि हाँ मैं आ गया, अब तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नहीं समझ में आया अभी? नहीं, अच्छा समझाता हूं। पकड़ लो, आप कोई लड़की का कुंडली है, बृहस्पति का महादशा है, शादी का योग है, बृहस्पति महादशा में शादी हो जाता है। लेकिन इस समय बृहस्पति का गुरु शुद्धि मिल नहीं रहा है, गुरु पीड़ित चल रहा है, या गुरु आपके पंचम सप्तम में ना दृष्टि दे रहा है, ना देख रहा है, ना अच्छे ट्रांजिट दे रहा है, तो फिर महादशा होने के बावजूद भी तो शादी का योग नहीं बनेगा। और गुरु शुद्धि नहीं है तो शादी करा के तो बस जिंदगी भर का परेशानी खरीदोगे, ये फैक्टर रहता है। यानी साढ़े साथी के बाद रिकवरी 100% गारंटी, टेंशन दुखी होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन क्योंकि आपका प्रश्न किसी लोगों का डाउट था, तो उस डाउट के अंदर में ये 3 पॉइंट आपका रखा। एक की दशा अंतरदशा नॉन सपोर्टिव, दूसरा बताया कि नवमांश में चंद्रमा अगर इन घरों में है, तीसरा ये है कि अगर लग्न परमानेंट है, चौथा है एक
देखिए जो जितना सारा बोल रहा हूँ ये सब का रेमेडी है, ओरिड होने का कोई विषय नहीं है कि अरे यार फिर तो कैसे करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनका सब रेमेडी है, ओरिड होने का बात नहीं है। एक फैक्टर जो सबसे बड़ा समस्याप्रद रहता है ये कि शनि साढ़े साथी में शनि बाबा आपको सिखाना चाहते थे आपकी जिंदगी में बहुत सारी सूक्ष्माति सूक्ष्म रिलेशनशिप को लेके, पैसा का खर्चा को लेके, क्योंकि शनि उनको बहुत दौड़ा दौड़ा के पीटते हैं जो पैसा का, धन का, इलेक्ट्रिक का, पानी का गलत इस्तेमाल, गलत उपयोग करता है। यानी आप अगर अपने जीवन में धन, पैसा, मनुष्य, एनर्जी, शक्ति का दुरुपयोग करते हो तो फिर ठुकाई होता है। तो शनि बाबा बोलते हैं बेटा कंजूसी बनो, थोड़ा सा कंजूसी लो, मन मर्जी पैसा किसी को मत दो। मन मर्जी दे दिया था इसीलिए तो तुम्हारा पैसा ब्लॉक कर दिया, और तुम्हें ब्लॉक करा के मैं तुम्हें एक ज्ञान देना चाहता था, बेटा सुधर जाओ। नहीं सुधरा, जो लोग अभी तक नहीं सुधरे हैं वो लोग रिकवरी का आशा उनका क्षीण है, लेकिन फिर भी रिकवरी होगा, रिकवरी तो होगा, मिलेगा जरूर, अच्छा रिजल्ट तो आएगा जरूर, लेकिन उनका कम होगा। नेक्स्ट ये कम और किनका होगा, पकड़ लो इस साढ़े साथी में जो शनि आए थे तगादा करने के लिए, आपके द्वादश चंद्रमा बन के, लग्न चंद्रमा बन के, द्वितीय चंद्रमा बन के, कोई भी हो, मेष राशि में, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, कोई भी राशि लग्न का हो, लेकिन शनि बाबा क्या बोलते हैं कि अगर आपके बार चार्ट कुंडली में किसी भी प्रकार के दुर्योग पड़े हुए हैं, आज ऐसे ही देख रहा था कि धनु लग्न में यहाँ पर पिशाच बाधा पड़ा हुआ है, पूरा कुंडली कालसर्प में पड़ा हुआ है, और पितृदोष लग गया है, ये 3 दोष पड़े हुए हैं। और ये प्रश्न उनका यही था, क्या रिकवरी होगा, क्या मेरा फॉरेन टूर होगा, क्या मेरा नौकरी मिलेगा, क्या मेरा पैसा जो लोग ले गए वापस देंगे, क्या मेरा जो मान सम्मान का हानि हो गया था फिर से मान सम्मान मिलेगा। मिलेगा जरूर, लेकिन अगर आप अपने कुंडली में जन्म से लिखवा के लाए हो पितृदोष, कालसर्प दोष, पिशाच दोष, श्रापित दोष, ब्रह्मचांडाल दोष, ब्रह्मशाप दोष, और इनका इस 7.5 साल के बाद शनि पीटने के बाद भी इनका शांति नहीं कराया, बोला क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि कुंडली में जब जब दुर्योग का युति है तो समझ लेना कि आपका जिंदगी इतना आसान तो कभी नहीं रहेगा। यानी आप क्या कर रहे हो, दोनों पैर में 2 बेड़ी लगा दिए हो, उन बेड़ी में 50-50 किलो का लोहा या टायर लगा दिए हो, और जिंदगी में घिसट घिसट के चल रहे हो, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि अरे यार क्या दुर्योग होता है, ग्रहों का तो युति है ना। आप जिंदगी में 2 कुंडली का व्यक्ति को, आप लोग तो देखे नहीं होंगे, हम लोग देखते हैं, 2 कुंडली ले लो, एक कुंडली जिसके जिंदगी में दुर्योग नहीं है, सामान्य कुंडली है, अच्छा कुंडली है जिसको बोलते हैं, और एक कुंडली में बड़े सारे दुर्योग पड़े हुए हैं। जब तक उन कुंडलियों का, उन ग्रहों का, उन युतियों का, उन दोषों का निवारण नहीं करता, शांति नहीं करता, रेमेडी नहीं करता, क्लासिकल ये टेम्पररी टोटके मोटके करके, टोना टोटका करके, तंत्र मंत्र करके टेम्पररी रिजल्ट ले सकता है, लेकिन अगर जिंदगी में परमानेंट मूव ऑन करना है तो आप यू आर बाउंड टू परफॉर्म दैट ऑल द रिचुअल्स। देखो क्लासिकल वे, एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्रीय मतानुसार अगर आप चलते हो तो जिंदगी बहुत स्मूथ चलेगा। और अभी जो जितने सारे हर एक चीज में कलुष कलमस घुसता है, हर एक आदमी उसमें मिलावट राम बनता है, एस्ट्रोलॉजी में भी मिलावट वाले बहुत से बैठे हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंदर न्यूमरोलॉजी को घुसाओ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी टारो को घुसाओ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी कोई कई सारे, दुनिया नौटंकी चल रहा है, वो चलेगा, उसको कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर एक चीज शुद्धता से अशुद्धता की ओर चलता है, मिलावट होता है। और उनके चक्कर में अगर आप किसी भी प्रकार के टोने टोटके और ये सब करते हो, खराब है ऐसा नहीं कर रहा हूँ, निंदा नहीं कर रहा हूँ, समय कलयुग है, ये सब मिलावट राम घोटाला हर जगह में रहेगा। आज के डेट में तो दूध, पानी, घी, शक्कर, चीनी, चावल भी प्लास्टिक और मिलावट है, तो आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे शुद्ध समझ सकते हो। और हम जैसे जो लोग शुद्धता का ऊपर काम कर रहे हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम हमेशा जब
एस्ट्रोलॉजी को आध्यात्मिक धरातल पे लेके जाते हैं, क्लासिकल धरातल पे लेके जाते हैं, शास्त्रीय धरातल पे लेके जाते हैं और किताब नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ गदानंद सरस्वती, परम गदानंद सरस्वती, महाबयमान सिंह यादव हमको बोलते हैं किताबी एस्ट्रोलॉजी है, और कोई बोलता है एक्सपीरियंस से नहीं बोलता है। तो क्या ये जो 40,000 सब्सक्राइबर हैं, ये महानुभाव, ये ज्ञानी लोग ऐसे थोड़ी सब्सक्राइब किए हैं? जहां कई मिलियन का व्यूअर्स हो चुका है और ये लोग अगर सब्सक्राइब किए और इतने लोगों का कुंडली देख रहे हैं और रिजल्ट दे रहे हैं, तो बाप मेरे, जो कुछ टोटका मोटका किताब यूट्यूब देख के कर रहा है करो, लेकिन लाइफ का स्मूथनेस और रिकवरी तो तभी संभव है जब आप इनका क्लासिकल वे में, शास्त्रोक्त मत में इन ग्रहों का शांति करोगे। बस इतना तो लिख लो, किसी भी कंडीशन में इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, और कंप्रोमाइज करोगे तो उसका खामियाजा जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। और मैं कह दूं कि अगर सही समय रहते हुए अगर इन सभी का शांतिकरण, रेमेडी, एस्ट्रोलॉजिकल शास्त्रोक्त मतानुसार कर देते हो, तो बड़े से बड़े दुर्घटनाएं, पर्वत गिरने वाला था पहाड़ पड़ेगा, पहाड़ गिरने वाला था पत्थर गिरेगा, पत्थर गिरने वाला था कंकड़ गिरेगा, लाइफ स्मूथली चलने लगेगा। और नहीं कराते हो और उसको छोड़ देते हो तो परेशानी आपके पास है, रहेगा। एक उदाहरण को अगर देखते हैं, जैसे इन द बेस ऑफ पितृदोष, एक्सट्रीम पॉइंट क्या बोलता है कि पितृयज्ञ करना पड़ेगा, भागवत जी का श्रवण पाठ और लोगों का प्रवचन कराना पड़ेगा। लेकिन उससे नीचे वाला में क्या करते हैं, जापानीज मेथड, रियुकाई वगैरह, पानी रख दो, थोड़ा सा तिल तर्पण कर दो, थोड़ा सा पिंडदान दे दो। लेकिन इसका तो सबसे बड़ा प्रमाण हमारे भागवत जी में है, धुंधकारी के लिए पिंड पिंड सब दे दिए, लेकिन नहीं हो पाया उसका मुक्त। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मर तो गया है, अब फिर क्या पिंड उंड देंगे, तो भुगते रहो। तीसरे बहुत से बोलते हैं हम तो गया जी हो आए, कर दिए, हम तो त्रिवेणी संगम प्रयागराज जी में भी हो आए, दे दिए तो दया कर दिए क्या, दे दिए तो महान काम कर दिए? नहीं। हर साल पितृपक्ष में आपको आपके पितरों को सम्मान करना पड़ेगा, उनका तिल तर्पण, पिंडादान आदि या भागवत जी का पाठ या कथा अपने शक्ति अनुसार, और आप जो भी घर में पकवान खाते हो हर दिन उनके लिए पहले अलग निकाल के बाहर में या पिंडा में या पीढ़ा में या छत में या पीपल गछ के नीचे छोड़ के आना है, क्योंकि आपके घर में अदृश्य अतिथि आए हैं। नहीं करते हो और बोलते हो तो मर गए, हम तो कर दिए हैं। और मतलब कौन सा किताब में लिखा है कि गया जी कर लिए तो फिर और पितृपक्ष में नहीं करोगे? ये फेस्टिवल है सर, आप बिलीव नहीं करोगे। जैसे दशहरा है, नवरात्र है, गुप्त नवरात्र है, श्रावण है, चतुर्मास है, हमारे जीवन में ऐसे ही ये जो पितृपक्ष है ऐसा ही है। आप इस पितृपक्ष में 15 दिन पितरों के लिए दीप यज्ञ, दीप दान दे के देखो। उनके लिए खाली बोलना कि मैं भागवत जी का जितना हो सके पाठ कर रहा हूँ या गीता जी का पाठ कर रहा हूँ, इतना करके देखो। इस 15 दिन मांस मछली अंडा प्याज लहसुन दारू और नारी संसर्ग बंद करके देखो, और 15 दिन में आपके जीवन में मार्वलस रिजल्ट अगर नहीं आ जाता है, आपके अंदर का कितने सारे पाप नहीं धुल जाते हैं, आपके अंदर एक तृप्ति और आनंद का अनुभव नहीं होता है, मेरे को बोलना एक मूंछ काट के रखूंगा। 15 दिन का पितृपक्ष का तर्पण पालन करना, आप बिलीव नहीं करोगे, साल भर के लिए आपका सुरक्षा गारंटी हो जाता है, धन प्राप्ति गारंटी हो जाता है। क्योंकि पितृ तृप्ति हो गया, पितृ तृप्ति हो गया, सब तृप्ति हो गए। पितृ शांत हो गए, सब शांत हो गए। पितृ अशांत है तो फिर क्या करना है, कर लो। तीसरा ये है कि जो लोग कर नहीं रहे हैं पितृ पिंडदान, पितृ तर्पण, पितृ जलदान,
फिर क्या होता है ना, ऊपर से वो पितरों बोले जाके क्या करेंगे, देगा तो नहीं, बड़ा बेटा तो कुलांगार, छोटा बेटा तो दारूबाज, और उस मझले का बात तो मूड हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक, तो जाके क्या करेंगे, बस खाली सबको मिलेगा, सबको मेरे सारे मित्र पितृगण खाते पीते रहेंगे, मैं देखता रहूंगा और मैं भूखे रहूंगा। तो अगर भूखे ही हो तो हूँ, तो फिर आपको कोई बोला यूट्यूब देखिए, किए, फिर अगला 2-4 साल छोड़ दिए, नहीं दे रहे थे तो ठुकाई खा रहे थे, ठीक है, लेकिन दिया और फिर छोड़ दिया तो उसका तो हैवी पनिशमेंट होता है यार, हैवी पनिशमेंट। नहीं दे रहे हो तो आप जीवन के जीने का कला का विरुद्धाचरण कर रहे हो, और दे के छोड़ दिए तो डबल विरुद्धाचरण कर रहे हो। किसी को ललचा देना, ग्रहों को या पितरों को ललचा देना और फिर नहीं देना, अष्टावसु इत्यादि या ऋषि के लिए मतलब वो देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण, ये जो जितने भी विधान हैं, आप खुद करके देखो कितना चमत्कार रिजल्ट आता है। और देखो ये है ना, जो लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट बता देते हैं, फ्री वाला बता देते हैं, बिना पैसा वाला बता देते हैं, घर में बैठे बैठे वाला बता देते हैं, और टेक्निकल वाला करने का कोई जरूरत नहीं है, उनका जिंदगी देख लो। और जो विधिबद्ध पूरे क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार पंडित बुला के पिंडदान तर्पण और विधान के अनुसार करते हैं, उनका जिंदगी देख लो, आसपास तो आपको दिखाई देगा, आप तो अंधे हो नहीं। आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर को आप समझे होंगे, नहीं समझे तो फिर आगे और क्लियरेंस कर देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।